नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स कोच में। अभी 18 मिनट पहले श्री विनोद कुमार जी ने एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन हमसे पूछा। उनका क्वेश्चन ये था कि किस तरह का एक्सपीरियंसेस काउंट किए जाते हैं पीपीएससी में, बिहार लोक सेवा आयोग के असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरशिप में किस तरह के एक्सपीरियंस काउंट किए जाते हैं। तो उनकी बात समझ के हमको ऐसा लगा कि आप सभी लोगों को ये चीज़ जानने की बहुत ही सख्त आवश्यकता है कि बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर और जो लेक्चरशिप का एग्ज़ाम होता है उसमें किस तरह के एक्सपीरियंस काउंट किए जाते हैं, इसके बारे में आप लोग सभी लोग जान लें। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज हैं और जो पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, ये गवर्न किससे होते हैं, इनको चलाता कौन है, इनको पैसा कौन देता है, इनका रखरखाव देखरेख या इनकी एजुकेशन की मॉनिटरिंग कौन करता है। अगर इन सब बातों पर हम लोग फोकस करेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से जान लेंगे। तो देखिए, एजुकेशन में तो बहुत सारे पोस्ट होते हैं, लेकिन हम लोग फोकस कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरशिप के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर में तो कई तरह के होते हैं, एक टेक्निकल होते हैं, एक नॉन टेक्निकल होते हैं। तो देखिए, टेक्निकल उसको बोला जाता है जैसे कि सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, टेक्सटाइल्स, केमिकल इंजीनियरिंग, फिजिकल साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। तो ये जो ब्रांचेस की पढ़ाई होती है इसको टेक्निकल बोला जाता है। और जो नॉन टेक होता है या नॉन टेक्निकल होता है, जैसे संस्कृत, हिंदी, भूगोल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सबको हम लोग नॉन टेक्निकल बोलते हैं। तो इंजीनियरिंग में टेक्निकल पढ़ाई की ज़्यादा ज़रूरत होती है। टेक्निकल पढ़ाई का मतलब कौन सा, कि सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर, इनका। और साथ में इंग्लिश की भी होती है, फिजिक्स की होती है, केमिस्ट्री की होती है, मैथमेटिक्स की होती है और मैनेजमेंट का होता है। तो इन चीज़ों का डिमांड होता है। इसी तरह सेम चीज़ जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए टेक्निकल एजुकेशन में लागू होता है, वही लेक्चरशिप के लिए भी लागू किया जाता है। ठीक, उसमें भी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटीज़ की पढ़ाई होती है। तो ये जो सेक्शन होता है जो कि गवर्न होता है आपका बिहार टेक्निकल एजुकेशन कैडर से। हम सभी लोग जितने के प्रोफेसर हैं जो लेक्चर्स पॉलिटेक्निक्स में हैं और इंजीनियरिंग कॉलेज में हैं, ये बिहार टेक्निकल एजुकेशन कैडर से आते हैं। सभी का अपना अपना कैडर बढ़ा हुआ है। जैसे कि आईएएस कैडर से आते हैं, जो पीसीएस होते हैं पीसीएस कैडर से आते हैं। तो वैसे हम लोग का जो कैडर है वो है बिहार टेक्निकल एजुकेशन कैडर है। इसको हमने लिखा हुआ है पर्ची पर। तो इस कैडर से हम लोग आते हैं। तो जब आप लोग का इन दोनों सेक्शन में कहीं हो जाएगा तो आप इसी कैडर में चले जाएंगे। और इस कैडर के तहत पूरे बिहार में जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं और पॉलिटेक्निक संस्थान हैं, ये दोनों ही आते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक को जो गवर्न करता है उसको जानिए, उसको बोलते हैं डीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसकी वेबसाइट पर आप जा करके देख सकते हैं। डीएसटी की वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि बिहार में जितने भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं और जितने भी पॉलिटेक्निक, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, उनका लिस्टिंग दिया गया है। इवन जो प्राइवेट हैं उनके बारे में भी वहाँ पर बहुत ही डिटेल में सारा कुछ बताया गया है। उसमें वहाँ पर कोड वोड सब होगा। तो कोड को आपको अभी जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम लोग जॉब कर रहे हैं तो हम लोग जान रहे हैं। जैसे मैं जीपी कैमू से हूँ तो यहाँ का कोड 142 है, तो कोड दिया रहेगा सारे कुछ। तो जो वहाँ लिस्टेड है तो समझ आइए कि वो डीएसटी से गवर्न हो रहे हैं। यानी डीएसटी से गवर्न होने का मतलब कि उनका फाइनेंशियली मालिक भी डीएसटी है। हर तरह से डीएसटी उनको फंड भी देगा। फंड भले फाइनेंस डिपार्टमेंट रिलीज करता है, लेकिन देता है, उसका अलॉटमेंट जो करता है वो डीएसटी ही करता है। डिस्ट्रीब्यूशन जो करता है सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में और इसमें डीएसटी करता है। इसी तरह एक बॉडी है एसबीटी, और दूसरा आर्यभट्ट है, जो कि आर्यभट्ट आपका इंजीनियरिंग में एग्जाम कराता है और पॉलिटेक्निक में जो एसबीटी कराता है, स्टेट बोर्ड, ये कराता है। तो इससे हम लोग गवर्न होते हैं। इसमें जो टीचर काम करते हैं इनको इसका एक्सपीरियंस मिलता है। और अगर आपको इसमें आना है और बीपीएससी के थ्रू आप आना चाहते हैं तो बीपीएससी में साफ साफ लिखा रहता है कि आप डीएसटी का अगर पढ़ाए हैं तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इसमें लगाइए। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन है विनोद जी, अगर आप हमारा वीडियो देख रहे होंगे तो आपके लिए हमारा यही राय है कि इस बात को समझ आइए, डीएसटी में अगर आप पढ़ा रहे हैं या डीएसटी से रिलेटेड किसी कॉलेज में आप पढ़ा रहे हैं तो आपका यहाँ से जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा वो काउंट हो जाएगा बीपीएससी के
असिस्टेंट प्रोफेसर में या तो लेक्चरशिप में हो जाएगा। अगर डीएसटी से गवर्न होते हुए किसी कॉलेज में नहीं पढ़ा रहे हैं तो आपका वो काउंट नहीं होगा, या किसी के लिए भी ये ट्रू है, ये सही है, उस पर फिट बैठता है। तो आप लोग जो फॉर्म भर रहे होंगे तो उस फॉर्म में देखिए लिखा होगा कहीं ना कहीं कि वैसे लोग जो कि डीएसटी में पढ़ाते हो अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इसके साथ लगाएं, सबमिट करें, या वहाँ पर हाँ या ना का होगा। अगर आप हाँ कर देते हैं तो आपको अपने विभाग से, अपने कॉलेज से करना पड़ेगा। तो डीएसटी का ही ये मान्य करता है। और अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में जा रहे हैं, तो आपको बाहर का भी मान करेगा, लेकिन डीएसटी वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसी तरह जो डीएसटी में, अब डीएसटी में जो जॉब कर रहा है उसकी जॉब भी दो तरह की है, एक कॉन्ट्रेक्चुअल है, एक गेस्ट फैकल्टी वाली है। तो जो कॉन्ट्रेक्चुअल है उसका वहाँ पर वेटेज मिलेगा एक्सपीरियंस में। ये जान लीजिए, ये बहुत बड़ी बात हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल है उनका वेटेज वहाँ पर मिलेगा, जो गेस्ट फैकल्टी उनका वेटेज नहीं मिलता है। आप बेनिफिशरी नहीं हो सकते अगर गेस्ट फैकल्टी हैं, ऐसे गेस्ट लेक्चरर आप डीएसटी के किसी भी कॉलेज में। डीएसटी के किसी भी कॉलेज का मतलब आपको साफ साफ बता दें, इंजीनियरिंग कॉलेज से है और बिहार भर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में है। अब आप कैसे पता करेंगे कि हम ये कॉलेज गवर्नमेंट का है या प्राइवेट है? तो जितना भी गवर्नमेंट कॉलेज होगा उसके ऊपर साफ साफ लिखा होगा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज गया, ऐसे लिखा होगा। तो वहाँ पर जीई लिखा रहेगा, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, यहाँ पर रहेगा जीपी, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक। अगर इन सब जगहों से पढ़ा रहे हैं तो आपका वहाँ पर मान्य बीपीएससी में मान्य किया जाएगा, इसके अलावा दूसरी जगहों का मान्य नहीं होगा। और टीचर कैडर में भी परमानेंट है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, और तीसरा आपके गेस्ट फैकल्टी हैं। तो परमानेंट तो भाई फिर से फॉर्म सारे ही भरे, वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने का सोचता है, उसका हॉरिजॉन्टल में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ वो नहीं चाहता है, जब भी चाहता है वो वर्टिकल ग्रोथ करता है, तो वर्टिकल की तरफ जाना चाहता है। अब कॉन्ट्रैक्ट वाला परमानेंट होना चाहेगा तो कॉन्ट्रैक्ट वाले को तो एक्सपीरियंस काउंट होगा, लेकिन जो गेस्ट फैकल्टी पॉलिटेक्निक्स में या इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा रहे हैं तो उनका एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया जाता है। हाँ, वो एक दूसरे तरीके से बेनिफिशियल होंगे। वो कैसे बेनिफिशियल होंगे? देखिए, जब इंटरव्यू में घुसा जाता है ना, तो घुसने वाला जब देखता है कि डीएसटी का बंदा है तो जान रहा है कि डीएसटी में ही पढ़ाया हुआ है या डीएसटी के किसी कॉलेज में पढ़ाया हुआ, तो यहाँ के माहौल को, यहाँ के इन्वायरमेंट को, यहाँ के कल्चर को बहुत अच्छे से जान रहा है, तो उसको प्रेफरेंस ऐसे ही एक मानसिकता हो जाती है लोगों की कि उसको प्रेफरेंस देते ही देते हैं। तो ये एक बेनिफिट मिलता है। तो आप गेस्ट फैकल्टी हैं तो समझिए आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि जब जाएंगे तो एक तरह से आप इंटरव्यू में सभी का मन जीत चुके होंगे। ठीक है, तो आप इसके लिए ज़रा सा भी चिंता मत कीजिए। और अगर आप पढ़ा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और हाँ, अगर आप गेस्ट फैकल्टी हैं, जैसे कंट्रेक्चुअल हैं, तो आप तो अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रिलीज कराएंगे, लेकिन अगर आप गेस्ट फैकल्टी हैं तो भी अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपने कॉलेज से ले करके उसकी एक कॉपी लगा दीजिए अपने फॉर्म में, और जब इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा तो उस समय वहाँ पर जो कमेटी के मेंबर होंगे, इंटरव्यूअर होंगे, उनको आप जरूर दिखा दीजिएगा, जो बोर्ड होगी उनको दिखा दीजिएगा। इसलिए दिखा दीजिएगा कि एक असर पड़ता है। हालांकि एक बहुत खास बात मैं आपको बता दूं कि जब मेरा हुआ था, इंटरव्यू हुआ था, तो उस इंटरव्यू में हमको अपने हाथ में एक भी डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं जाना था। इवन हमको अपना कोई भी मार्कशीट, सर्टिफिकेट भी लेके नहीं जाना था। तो आपको भी वहाँ पर कुछ भी ले जाने नहीं दिया जाएगा। आपके साथ एक कोड रहेगा, आपके फॉर्म का नंबर रहेगा, बस उसी के साथ आप अंदर जाएंगे, उसी से आप आइडेंटिफाई किए जाएंगे। उससे ज़्यादा आपके बारे में कुछ नहीं पूछा जाएगा, ना आपका नाम पूछा जाएगा, ना कास्ट पूछा जाएगा। ये बिहार में एक बहुत अच्छी चीज़ है बीपीएससी में, ये कहीं पर भी लागू नहीं है। यहाँ बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरे ढंग से लिया जाता है। तो हमारा तो बहुत साफ सुथरे ढंग से हुआ है। अब भगवान करे कि आपका भी बहुत साफ सुथरे ढंग से हो, ताकि बिहार में बहुत ही अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग आए भी हैं और भी लोग आए, हमारी यही इच्छा है। तो इंटरव्यू कैसे होता है, क्या होता है, उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना देते हैं। लेकिन अभी आपने क्वेश्चन पूछा था कि किस तरह का एक्सपीरियंस काउंट होता है, तो उसके लिए हमने ये बनाया हुआ है। और इंटरव्यू के लिए हम एक दूसरा वीडियो बना देते हैं, और एक और वीडियो हम बनाएंगे जिसमें कि बुक्स के बारे में बताएंगे कि नेट के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या
लेक्चरशिप के लिए कौन सी बुक यूज़फुल होगी जिससे कि क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि देखिए मैंने तो निकाला है, मेरा रैंक भी 1 रहा है, मेरा रैंक 1 रहा है। ये आप जान जाएंगे जब आप सर्विस में आएंगे तो हमसे मुलाकात होगी। बार बार हम हर वीडियो में बोलते हैं कि आप हमारे सबॉर्डिनेट बनेंगे और हमसे मुलाकात होगी। तो जब यहाँ पर आइएगा तो हमसे मुलाकात कीजिएगा। तो जो हम आपको बताएंगे, जो बुक्स के बारे में बताएंगे, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश में चाहे यहाँ बिहार में, दोनों जगहों पर जो मैंने बुक्स पढ़ी उससे क्वेश्चन बहुत फंसते थे रिटेन में। तो वो बुक्स मैं आपको इस दूसरे वीडियो में मैं बता देता हूँ, ताकि आपको भी बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट मिले। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।